तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो, पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान के खिलाफ ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया गया था। इवन ये जो कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अभी देखने को मिल रहा है, इसकी शुरुआत भी पाकिस्तान ने ही एक एयर स्ट्राइक के जरिए की थी। बट पाकिस्तान की ये जो नीति है अब इसी पे भारी पड़ रही है, क्योंकि रिसेंटली अफगानिस्तान के द्वारा एयर स्ट्राइक अनाउंस कर दी गई है पाकिस्तान के जो मेजर मिलिट्री बेसेस हैं उनके ऊपर। इवन अफगानिस्तान के द्वारा ऑफिशियली ट्वीट भी किया गया है कि इस्लामाबाद इज लिटरली बर्निंग बिकॉज ऑफ द ड्रोन स्ट्राइक्स ऑफ अफगानिस्तान। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर हालत इतने बुरे हैं कि लगभग 55 सोल्जर्स जो हैं वो पहले ही मारे जा चुके हैं। 19 पोस्ट इन्होंने खो दिए हैं। इतना ही नहीं, इनके जो फाइटर जेट्स हैं वो भी शॉट डाउन किए गए हैं तालिबान के द्वारा। इन सारी चीज़ों के बीच अब पाकिस्तान मांग कर रहा है टर्की से कि प्लीज़ हमारी अफ़गानिस्तान के साथ में सीज़ फायर करा दो। जी हाँ दोस्तों, वही पाकिस्तान जो अपने आप को एक मेजर इस्लामिक पावर बताता है, वही पाकिस्तान जो अपने आप को न्यूक्लियर पावर बताता है, वो अफ़गानिस्तान के सामने घुटने टेकता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्योंकि ये अफ़गानिस्तान से कुछ कर नहीं पा रहे, ऐसी कंडीशन में इनके तरफ से बड़े डेस्परेट मूव देखने को मिल रहे हैं। रिसेंटली ऑफिस ऑफ स्पोक्स पर्सन काबुल के अंदर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ करते हैं, जहां पर इनके द्वारा ऑफिशियली ये बात कही जाती है कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ असीम मुनीर ने अफ़गान मुस्लिम्स और उनके बच्चों को ओपनली मारने का ऑर्डर दे दिया है जस्ट टू सीक रिवेंज फ्रॉम द तालिबान। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। बट एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। जियो पॉलिटी रिलेटेड इसी तरीके की न्यूज़ अपडेट आप लोगों को प्राप्त करना है तो आप पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके अलावा UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। हम लोग अब आप लोगों को कम्प्रहेंसिव UPSC CSE की तैयारी कराएंगे, जहां पर आपको लाइव क्लास मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे मिनिमम रेट के अंदर। उसके बाद भी अगर आप SRC10 कोड यूज़ करोगे तो आपको 60% तक का डिस्काउंट मिलेगा, साथ में डबल वैलिडिटी मिलेगी। यानी कि अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 6 महीने फ्री, 9 महीने का लेते हो तो 9 महीने और फ्री मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको ये पूरा ऑफर मिलने वाला है विद द कोड SRC10। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप ले सकते हो, और अगर आपके अलावा कोई और आपकी फैमिली में है जो अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो उसे ये SRC10 कोड दो, उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हो रहे कोर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। देखो, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो कोर और मेजर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, इट इज़ अबाउट द दुरन लाइन। देखो, बेसिकली 1893 के अंदर यहाँ पर जो पश्तून आबादी रहती है, इनको डिवाइड करने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा 1893 में जानबूझ करके दुरन लाइन बनाई गई थी ताकि पश्तून लोगों को डिवाइड किया जा सके। फिर उसके बाद में फ्रीडम स्ट्रगल होता है, फिर उसके बाद पार्टीशन होता है, पाकिस्तान एक आज़ाद देश बनता है, और यही दुरन लाइन जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर भी बनती है। बट इस दुरन लाइन को एज अ इंटरनेशनल लाइन नहीं मानता अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान का कहना यह है कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा वाला रीजन है वो ये भी उनका है, और साथ में बलूचिस्तान के कुछ रीजन के ऊपर भी अफगानिस्तान क्लेम करता है। और अफगानिस्तान का कहना है कि हम ग्रेटर अफगानिस्तान यहाँ पर बनाएंगे। एक डिस्प्यूट तो ये देखने को मिलता है जिसके कारण से अफगानिस्तान पाकिस्तान की ज़मीन के ऊपर क्लेम करता है। इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के द्वारा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक आतंकवादी संस्था है जो कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े आज तक के आतंकवादी अटैक्स को अंजाम दे चुकी है। अगर आपको याद होगा, बचपन में आप लोगों ने ये न्यूज़ बिल्कुल से सुनी होगी कि पाकिस्तान के एक आर्मी स्कूल के अंदर कुछ आतंकवादी घुसे और बच्चों को मार डाला था, प्रॉपरली बच्चों को मारा गया था। वो जो आतंकवादी अटैक था ना, वो भी TTP ने किया था। हालांकि बाद में सुलह हो गई थी पाकिस्तान की सरकार और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बीच में, इस वजह से कोई बहुत बड़े आतंकवादी अटैक बीच में नहीं हो रहे थे। बट 2021 के बाद सीज़ फायर ब्रोक हो चुका है और अब TTP लगातार पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी अटैक कर रही है। कई सारे आतंकवादी अटैक के अंदर पाकिस्तान के मेजर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो है वो मारे जाते हैं। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान का कहना है कि हम TTP पे क्रैक डाउन करेंगे, बट इस TTP को सेफ हेवन प्रोवाइड करता है अफगानिस्तान।
इस वजह से इनका कहना है कि हम अफगानिस्तान के खिलाफ एक्शन लेंगे और अफगानिस्तान को पहले तो कहा गया कि या तो टीटीपी को चुनो या पाकिस्तान को चुनो। तो अफगानिस्तान ने क्लियरली कहा कि भाई ना तो हम टीटीपी को सपोर्ट करते हैं और हम पाकिस्तान को क्यों चुने। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही थी। इन सारी चीज़ों के बीच फिर पाकिस्तान के द्वारा एयर स्ट्राइक की जाती है अफगानिस्तान में। हालांकि एयर स्ट्राइक कोई पहली बार नहीं की गई थी, इसके पहले भी इसी तरीके की एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के द्वारा परफॉर्म की गई थी। बट ये जो इस बार एयर स्ट्राइक की गई थी इसके अंदर भी क्लियर वही डिस्प्यूट देखने को मिला, जहां पर पाकिस्तान का कहना था कि हम लोगों ने तो आतंकवादियों को मारा है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान का कहना था कि आपने आतंकवादियों को नहीं मारा है बल्कि आपने सिविलियंस को मारा है। फिर यूनाइटेड नेशन आता है। यूनाइटेड नेशन अपनी क्रेडिबल रिपोर्ट निकालता है और इसके अंदर इनके द्वारा कहा जाता है कि मिनिमम 13 सिविलियन जो है वो पाकिस्तान के द्वारा मारे जाते हैं, यानी कि आतंकवादियों को नहीं मारा गया बल्कि पाकिस्तान के सिविलियंस को मारा गया। ऐसी कंडीशन में ये जो एयर स्ट्राइक थी ये अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर थ्रेट थी। इसके पहले भी पाकिस्तान के द्वारा इसी तरीके से एयर स्ट्राइक की गई थी और पाकिस्तान इस तरीके की एयर स्ट्राइक करने से मान नहीं रहा था। इस वजह से अफगानिस्तान के द्वारा फिर रिटेलिएट किया जाता है और सबसे पहले अफगानिस्तान की आर्मी बताती है कि उन्होंने 5 फाइटर जेट डिस्ट्रॉय कर दिए हैं पाकिस्तान के। इवन 24 फरवरी की रात को BM-21 रॉकेट और आर्टिलरी गन्स के जरिए बॉम्ब शेलिंग की जाती है पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से पाकिस्तान के कई सारे सैनिक जो हैं वो मारे भी जाते हैं। जब पाकिस्तान के खिलाफ इस तरीके के एक्शंस होते हैं तो पाकिस्तान फिर सुबह उठता है और एयर स्ट्राइक करना शुरू करता है अफगानिस्तान पे, जहां पर काबुल, पाक्तिया, कांधार इन रीजन के अंदर अटैक किए जाते हैं, जिसकी वजह से 2 कॉर्प हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय किए जाते हैं अफगानिस्तान के, 3 ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर और फिर उसके बाद में 2 अम्यूनिशन डिपो और एयर सुपीरियरिटी भी इनके द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है। और पाकिस्तान कहता है कि हमने इस एयर स्ट्राइक में लगभग 133 अफगानिस्तान के लोगों को मारा है। वहीं अफगानिस्तान का कहना है कि हमारी तो कोई भी कैजुअलिटी हुई नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, ये बस हवा में बम फोड़ के चले गए हैं। बट उसका जवाब तालिबान मुंह तोड़ तरीके से देता है और तालिबान फिर पाकिस्तान के अंदर खूब बॉम्ब शेलिंग करता है, लार्ज स्केल ऑफेंसिव किए जाते हैं और उसकी वजह से लगभग 55 पाकिस्तानी सैनिक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। पाकिस्तान का कहना ये रहता है कि हमारे यहाँ पे इतने लोग नहीं मरे हैं, बेसिकली इनका कहना रहता है कि केवल 2 लोग मरे हैं और 3 लोग इंजर्ड हुए हैं। बट इन सारे डिस्प्यूट के बीच में तालिबान लगभग 16 पोस्ट खोता है, तो वहीं पाकिस्तान के लगभग 19 पोस्ट जो हैं वो उनके हाथ से चले जाते हैं। कई सारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी उड़ा दिए जाते हैं और एक F-16 फाइटर जेट भी इनके द्वारा उड़ाया गया है। इस तरीके की खबर अफगानिस्तान के द्वारा रिलीज़ की जाती है और इन सारी चीज़ों के अंदर क्लियरली देखने को मिलता है कि पाकिस्तान बहुत मुंह की खा रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी एयर स्ट्राइक लॉन्च की गई है पाकिस्तान के मेजर मिलिट्री बेसिस के ऊपर अफगानिस्तान के द्वारा। इसके अलावा पहले भी अफगानिस्तान के द्वारा कहा गया था कि लगभग 5 फाइटर जेट और डिस्ट्रॉय किए गए हैं, जो क्लियरली दर्शाता है कि पाकिस्तान का इस युद्ध के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान पूरी तरीके से सैंडविच हो चुका है। एक तरफ तो अफगानिस्तान खड़ा है तो दूसरी तरफ भारत। ऐसी कंडीशन में अब पाकिस्तान टर्की के साथ पे मिलकर डिमांड कर रहा है कि अफगानिस्तान के साथ सीज फायर करा दो और प्रॉपरली घुटने टेक रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना है। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो दोस्तों आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको कंप्रहेंसिव UPSC CSE की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।